बोलना चाहती हूँ, हमने बहुत गरीबी झेली, मायके में हम 3 बहनें हैं, ससुराल में सब कुछ है, लड़का बच्चा सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों मन में बेचैन रहता है। होगा, ठीक होगा। दूसरी औरत के चक्कर में हमारे घर में बहुत ज्यादा तकलीफ मची है। कौन दूसरी औरत के चक्कर में है कोई जो हमारा घर बर्बाद कर रही है। तो कौन है? कौन सा पुरुष औरत के चक्कर में है? हमारा पुरुष। अच्छा, तो वो औरत जो है उसे समझाओ। नहीं समझा सकते, पति बोलते हैं कुछ बोली तो वो औरत कौन है? रिश्तेदार ही है, पड़ोस में? जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पे। तो क्यों नहीं? आपको बोलना चाहिए। चुप रहोगे तो कब तक चुप रहोगे? सारी जिंदगी चुप रखेगा? तो घुट घुट के जी रहे हैं गुरुजी की, मरने के अलावा कुछ नहीं। नहीं, उसको बोलो चुड़ैल की छाती पे चढ़ो। कौन तुम्हारे पति को बिगाड़ रही है? नहीं बोल सकते, वो बोल रहे हैं सारी गलती मेरी है। किसकी? मेरे हस्बैंड की। आपकी गलती? आपकी गलती है? वो मेरे हस्बैंड बोले पूरी गलती मेरी है। हाँ तो बोले सुधारो अपनी गलती, अब छोड़ो उस महिला को। बोलो कि भाई गलती है तो सुधारा भी तो जा सकता ना गलती को, कि गलती करते रहोगे? बोलो पति को, वरना बोलो क्या मैं छाती पे चढ़ूंगी, इसकी दांत तोड़ूंगी। कंप्लेंट करो पुलिस में उस नारी। सब कुछ पता है गुरुजी, नंबर नाम सब पता होने के बावजूद भी कुछ नहीं बोल सकते। बोलना पड़ेगा, पुलिस कंप्लेंट करो, पुलिस को लेके जाओ और डंडा लेके जाओ। हस्बैंड मरने की धमकी देते हैं। कौन? मेरे पति। तो या तो हस्बैंड मरेंगे या आप कह रही हो हम घुट घुट के मर रहे हैं, तो किसको मरना है फिर बताओ? आप मरोगी तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। वो तो चाहती है कि आप मर जाओ और वो उस चुड़ैल के साथ रहे। इसलिए आप शक्ति हो, नारी को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। आपके पति को वो निगल रही है, उस गंदी महिला से अपने पति को बचाओ। ये झूठी धमकी है कि मर जाएंगे मर जाएंगे। ये यौनी लंपट लोग होते हैं जो औरत के लिए, पराई औरत के लिए मरते हैं। बताओ, इन्हें एक नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, सब नाली के कीड़े बनने की स्थिति पर हैं। जो अपनी पत्नी को धोखा देता है, पर नारी से संबंध बनाता है, ऐसे पुरुष का सर्वनाश होता है। करोड़ों जन्म उसको नाली का कीड़ा बन के गुजारना पड़ता है, जो अपनी पत्नी को धोखा देता है पराई नारी के चक्कर में आकर। आपको घुट घुट के नहीं जीना चाहिए, आपको पति के साथ रहना चाहिए। 24 घंटे उसकी सिक्योरिटी में आप रहो। आए तो उसको ठीक से रखो। हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। लगने तो बुरी भाई, जब घाव होता है, फोड़ा होता है, तो डॉक्टर चीरा लगाता है तो दर्द तो होता ही है, लेकिन चीरा में दर्द होता है पर बाद में आराम भी मिल जाता है। तो बीमारी है, उसे ठीक तो करना पड़ेगा। तो आपको 24 घंटे पति का साया बन के रहना है, पति के साथ नहीं रह सकते गुरुजी, वो ड्यूटी करते हैं, मैं घर ससुराल में रहती हूँ। नहीं तो आप जहाँ पति की ड्यूटी वहीं रहो। मैं बोली हूँ कि मुझे लेके चलो, तो मना कर रहे हैं। नहीं, मना कैसे करेगा? आप जाके रहो, हम रहेंगे यहीं पे। आपको तो वो बोलेगा कि वहीं रहो, आप जाओ वहीं, बोलो मैं यहीं रहूंगी। उसी द्वार पर रहना, उसी दरवाजे पे खड़ी रहना। पुलिस को बताना कि देखो ये मेरी पति के साथ ये महिला रहती है। एक तलवार लो। वो भी शादीशुदा है गुरुजी। एक तलवार लो, पहले पुलिस को बताओ, सरकार को देखो कि मैं तलवार ले रही हूँ, सरकार आप पुलिस मेरी सहायता करे। नहीं तो फिर झांसी की रानी बनना ही पड़ेगा, आर या पार। क्या करोगे फिर? या फिर मरो? क्या करो फिर? पुलिस को बुलाओ, बताओ कि देखो आज मैं तलवार उठाने के लिए मजबूर हूं। अब बताओ, पुलिस सरकार सहयोग कर रही है, प्रशासन नहीं, तो आपको झांसी की रानी बनना ही पड़ेगा अपने पति की रक्षा के लिए। और मैं कहता हूं हर नारी जिसका पति पर नारी के चक्कर में पड़ जाए उसे यही कार्य करना चाहिए। पुलिस को सूचित करो, बताओ, वरना उस डायन की छाती पे चढ़ो। यही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता हो तो आप बताओ फिर मुझे। ससुराल वाले बोलते हैं बच्चों को देख के रहो, घर को देख के रहो, एक न एक दिन सब ठीक हो जाए। अरे कैसे ये नालायक लोग ठीक होंगे? ये आज एक स्त्री के चक्कर में है, कल को दूसरी मिल जाएगी, तीसरी मिल जाएगी। ये कभी सुधरने वाले हैं? ये लोग सीधे क्या बातों के, कुछ लोग बातों से नहीं लातों से ही मानते हैं। ये लतखोर लोग हैं, इन्हें अच्छी लातें चाहिए छाती पे, ये तब सुधरेंगे नालायक। मुझे मिले तो मैं उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं दूं इन लोगों को। और 100 जूता सवेरे 100 जूता शाम, ये सब जूता खा के सुधरने वाले लोग हैं। पराई नारी के चक्कर में जो आदमी पड़े ना उसे 100 जूता सवेरे मारो, 100 शाम को। क्यों जी? कितने लोग मेरी बात से सहमत है? ये लतखोर होते हैं। बताओ, एक घर बसा बसाया घर उजाड़ दिया ना एक महिला ने। ना ऐसी औरतों को रहने की जरूरत है इस धरती पर, ना ऐसे मर्दों को। ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए जो पर नारी और पर पुरुष के चक्कर में पड़े हैं। राधे गुरुजी। जी जी। मेरा ये प्रश्न है, मैं ग्राम दौनी से आई हूँ। मेरे इधर मजहब पंथ के लोग आते हैं दक्षिणा मांगने पीर बाबा के नाम से, उन्हें देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए? भाई वो पीर बाबा के नाम से तुम्हारे घर मांगते हैं और बाद में तुम्हारी बहन बेटियों को ही परेशान करते हैं। इसलिए किसी तरह से हमें इस तरह का पता नहीं, इस रूप में आजकल आतंकवादी इस रूप में आए, किस रूप में आए, इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने का। ठीक है, सावधान। मेरा दूसरा प्रश्न है, भोजन दे दो बस, भैया भूख लगी तो खाओ, पैसे नहीं, रोटी दे दो, खाओ बस। मेरा दूसरा प्रश्न है कि मैं दौनी से हूँ,
और आप कहते हैं कि अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, और हमारे इधर अगरबत्ती बहुत ज़्यादा जलाते हैं, तो आप यहाँ और सबसे सूचित करिए कि अगरबत्ती ना जला के धूप बत्ती का उपयोग करें। अगरबत्ती इसलिए नहीं जलाते क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है, और अपने यहाँ बांस की पूजा होती है। हर छठ महुलिया में बांस की तो पूजा होती है, तो बांस की पूजा होती है, इसलिए बांस को जलाते नहीं है। धूप बत्ती जलाओ, बांस वाली अगरबत्ती नहीं जी। हवन में हम घी डाल सकते हैं अपने घर का? हाँ, घी का, घर का ही घी होना चाहिए। हाँ, शुद्ध घी घर का। बिल्कुल। कल गांव के जितने लोग आज यजमान बने हैं, अभी कल आपका हवन होगा यहाँ पर यज्ञशाला में। ठीक है, हम सुबह भेजा देंगे। ठीक। राधे राधे। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि लोग रुद्राक्ष का और शंख का पानी क्यों पीते हैं? पवित्र होता है ना, इसलिए पॉजिटिविटी से भरा होता है, इसलिए। जी गुरुजी। औषधि है रुद्राक्ष। ये भैया खड़े हो जाओ। पानी उसका पीना अच्छा होता है। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि माइक प्रणाम। ठीक करो। गुरुजी, माइक ठीक करवाना बेटा। हाँ। मैं तिलक लगाता हूँ, पूजा करता हूँ, तो लोगों का कहना यह है, मैं कुर्मी पटेल हूँ, ब्राह्मणों को टीका लगाना चाहिए और किसी को नहीं लगाना चाहिए। कौन बोला ऐसा? ऐसा लोग बोलते हैं। टीका तिलक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके माथे पर तिलक होना चाहिए। और तिलक तो शोभा सबके। कौन बोला कि केवल ब्राह्मण लगाए? सब लगाओ। बोलते हैं कि आप लोग शूद्र हो और टीका नहीं लगाना चाहिए। ये ऐसे लोग ही सबसे बड़े दुश्मन है सनातन धर्म के, जो जातियों के नाम पे बंटवारा करते हैं इस देश का। चोटी रखना चाहिए महाराज जी। चोटी भी रखो, रखते हैं, तिलक भी लगाओ। तिलक भी लगाते, सुबह पूजा पाठ भी करते पूजा भी करो, हनुमान चालीसा पाठ करो, सुंदरकांड पाठ करो, तलवार चलाना सीखो, लाठी चलाना सब सीखो। कुछ ब्राह्मणी लोग विरोध करते हैं कि नहीं लगाना चाहिए तिलक। कौन बोला? सब लगाओ भैया, परंपराओं की चीजें हैं ये। वो जो मना करते हैं वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि उनको पता तो है नहीं, बस बोलना है। हरितालिका तीज का व्रत होता है, उसके जस्ट दूसरे दिन ऋषि पंचमी कहा जाता है, कभी तिथि के उससे, और एक दिन बाद फिर संतान सप्तमी। तो ये लगातार बिना नमक वाले व्रत पड़ जाते हैं। तो जैसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इनमें नमक ले सकते हैं या उद्यापन करवा सकते हैं इनका? देखो, बहुत सारे व्रत रहने से अच्छा है एकादशी व्रत रह लो। जो एकादशी व्रत रखता है उसे और कोई व्रत रखने की जरूरत नहीं। एकादशी, रामनवमी, कृष्ण तो जन्माष्टमी, इन व्रतों का उद्यापन कर सकते हैं। बाकी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, मन है तो। बाकी एकादशी रहती हो आप? जी। एकादशी रहती हो? अभी नहीं रहते। जो रहना चाहिए वो तो रहते नहीं हो। तो आप शुरू कर सकते हैं अभी। बिल्कुल। और एक प्रश्न और है गुरुजी, जैसे पहले सोमवार का व्रत किया था, तो हमारे यहाँ परिवार में दो जो गमी हुई है वो सोमवार के दिन ही हुई है, तो परिवार के लोग बोलते हैं कि दिन मान हो गया। तो दिन मान होता है कि तिथि? देखो, दिन और तिथि कुछ भी मान नहीं होती, ऐसी भ्रांति समाज में है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आराम से बेटा। तो ऐसा लोग कहते हैं कि मान हो गया। देखो, जब कोई मरता है तो लोग झूठ बोलना नहीं छोड़ते, छल करना नहीं छोड़ते, कपट करना नहीं छोड़ते, ठीक है, ईर्ष्या द्वेष करना नहीं छोड़ते, ठीक है। तो मान क्या होता है? जो ईर्ष्या द्वेष तो आपने छोड़ा नहीं, आराम से बेटा, आराम से। छल कपट तो आपने छोड़ा नहीं, आपने क्या छोड़ दिया? एकादशी छोड़ दी, रामनवमी छोड़ दी। अच्छे काम क्यों छोड़ना है? बुरे काम छोड़ो ना। जैसे गुरुजी बहुत साल पहले सोमवती अमावस्या भी मान है, अभी तक नहीं लौट के आई, तो वो उसके परिक्रमा। कोई भी त्योहार मान नहीं होता। ये मान की जो परंपरा है, ये भ्रांति बना ली लोगों ने, मन माना भ्रांति बना ली, गलत फहमी पाल ली। अब उसका क्या करें? मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए कोई शुभ नाम बता दीजिए। तो 2 साल का हो गया, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? अभी उसको प्यार से लड्डू लड्डू बोलते हैं। लड्डू? तो फिर उसे लड्डू गोपाल कह दो, गोपाल नाम रख दो। लड्डू है, गोपाल हो जाएगा, नाम गोपाल रख लो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। अरे राम 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 राम, कौन बोल रहा था? तो टॉनी रख लो, टॉनी, टॉमी, टॉमी रख लो। नो गुरुजी। फिर भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो, शेरू, शेरू। नो गुरुजी, अच्छा लगा है। फिर लोग कहते हैं ना वो अज्ञानी है। भाई भगवान का नाम, अजामिल के बेटे का नाम नारायण था, तो मरते समय उसको अपने बेटे का नाम मुंह से निकला, बुलाया बेटे को था, चूंकि नारायण नाम मुंह से निकल आया तो उसका उद्धार हो गया। भगवान का नाम से ही नाम रखना चाहिए बच्चों को। अब गोपाल नाम रखोगी तो दिन भर गोपाल गोपाल भगवान को याद करो। जी गुरुजी। गुरुजी बात करो इनसे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि जिनका जन्मों जन्मों का रिश्ता रहता है, विवाह जब होता है तो उनका 7 जन्म का रिश्ता रहता है, और जिनका टूट जाता है तो उनका क्या गुरुजी? उनका क्यों टूट जाता तो है? उनका एक ही जन्म का रहा होगा, 2-4 साल का रहा होगा। टूटता क्यों है रिश्ता? अज्ञान के कारण। यदि अज्ञानी ना हो, व्यक्ति समझदार हो, तो रिश्ते क्यों टूटे? हमारे हिंदू सनातन धर्म में तलाक शब्द हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं डिवोर्स, उर्दू में बोलते हैं तलाक। हिंदी में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसको बोलकर रिश्ता तोड़ा जाए। हमने जोड़ना सीखा है, सिखाया है। गुरुजी, शिवलिंग पे चढ़ा जल पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? अभी तक जो देखो,
शास्त्रों में जो नियम है जी। वो यही है कि शिव के ऊपर चढ़ा गया कोई भी पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। जी शिव जी के ऊपर चढ़ा जल नेत्रों से लगा करके ऊपर छिटक सकते हैं। जी गुरुजी। ठीक है, जी गुरुजी, राधे राधे। दोनों विधान मिलते हैं। जी शिव पुराण में ये भी जिक्र मिलता है कि पी सकते हैं और ये भी जिक्र मिलता है कि नहीं पी सकते, पर नहीं पीने की व्यवस्था ज्यादा है। इसी को मानते चले आए आज तक संत जन, उसी को मानना चाहिए। जी जो घर से माताएं और मैं देखता हूं उनको कि घर से जल लेके मंदिर जाती हैं, चप्पल जूता पहन के जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए? कहाँ जाती हैं जल लेकर? मंदिर घर से चढ़ाने। जी, मैं बहुतों को बोला भी हूँ कृपया कर चप्पल जूता अपने घर पे रखें जब पूजा करना है। ऐसा है ना कि किसी को डॉक्टर बोलता है कि आपको नंगे पांव नहीं चलना क्योंकि एड़ी में दर्द हो जाता है या कोई और प्रकार की, तो उसे अपनी सुविधा के अनुसार चलना होता है। माताएं बहनें नहीं माने भाई ये भी पिताजी लोग माने सब लोग पुरुष लोग। जी जी। यदि आपके पांव स्वस्थ हैं तो नंगे पांव चलो, यदि पांव में कोई दिक्कत है तो चप्पल पहन के चलो। जी आपके माध्यम से उनको कृपया कर संकेत कर। देखो, चप्पल इसलिए पहनी जाती है कि हमारे पांव में चोट ना लगे, लेकिन आपको ये पता है कि हमें कुछ टाइम नंगे पांव रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जमीन से अर्थ मिलता है। भोजन बनाते समय नंगे पांव हो, ईश्वर की आराधना करते समय नंगे पांव हो, पृथ्वी से हमें अर्थ मिलता है। फेस और अर्थ जब दोनों मिलते तब ना लाइट, तो बस पृथ्वी अर्थ देती है, इसलिए हमें नंगे पांव के साथ पूजा भोजन भजन ये सब करना। तो गुरुजी कहने का अर्थ ये है कि आत्महत्या हर समस्या का समाधान नहीं होता। अगर कोई भी स्त्री आपके पति के पीछे पड़ी है तो आप उसके पीछे पड़ जाओ। आप नारी हो, आप सब कुछ कर सकती हो, आप अपने पति की भी रक्षा कर सकती हो। आपका पति गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसको सुधारने की आपकी ही जिम्मेदारी है। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आज की यह प्रश्नोत्तरी आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण।